गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10 हमने मैंने पिछला लास्ट जो वीडियो था उसमें आपको संदेह कहानी, जयशंकर प्रसाद की संदेह कहानी का संक्षिप्त परिचय दिया था। कहानी के पात्रों से परिचय कराया था। कहानी के मुख्य पात्र कौन से हैं, जिसमें रामनिहाल मुख्य पात्र था और श्यामा है, मनोरमा है और मोहन बाबू है। कहानी का संक्षिप्त संदेश भी आपको बताया था उसका कि विभिन्न प्रकार की मानसिक परिस्थितियाँ होती हैं। उसमें तरह तरह के विचार मनुष्य के मन में आते रहते हैं और एक समय में एक ही साथ में जब दो विचार चलते हैं, आपस में दोनों एक साथ चलते हैं, तो ऐसे में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और यह भ्रम की स्थिति क्या करती है कि व्यक्ति के व्यवहार को असंतुलित कर देती है, उसके आचरण में परिवर्तन ला देती है और जिसके कारण उसका वो मानसिक द्वंद्व, उसके अंदर एक मानसिक युद्ध चलता रहता है। दिमाग में, मस्तिष्क में उसके एक युद्ध चलता रहता है और वो युद्ध उसे एक मनोविकृत तरह की परिस्थितियों में ले जाता है, जिससे वो मानसिक रोगी हो जाता है, डिप्रेशन जिसको कहा जाता है। ऐसे में हमें ये होना चाहिए कि हमारे मन में जो भी संदेह हैं उनका समाधान, निवारण बहुत आवश्यक है। इसके अलावा इस कहानी में एक और चीज़ बताई है लेखक ने कि शक और जो शंकाएं हैं उनको मन में कभी भी पनपने नहीं देना चाहिए, उन्हें अपने से दूर रखना चाहिए। स्त्रियों के प्रति हमेशा आदर का भाव रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा यदि अगर शंका होती है तो विवाहित जीवन जो है वो बहुत ही खराब हो जाता है। सारा उस पर अनेक प्रकार की परेशानियों का वैवाहिक जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से मोहन बाबू जो हैं वो शंका के कारण अपने सुखी जीवन को खराब करने लगते हैं और मानसिक पीड़ा से गुजरते हुए वो बहुत तकलीफ़ से गुजरते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से इस कहानी को लिखा है। शब्द जो हैं उसके जो में शब्द जो प्रयोग किए गए हैं वे बड़े ही हिंदी की भाषा के उत्कृष्ट भाषा जिसको कहेंगे, जो संस्कृत में लिप्त है, संस्कृत से बहुत प्रभावित है। तो कहीं कहीं आपको लगेगा कि भाषा जो है वो शब्द जो हैं समझ में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा उस पर जोर लगाएंगे तो ज़रूर आपकी समझ में वो आएंगे। और वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके शब्दों को, अर्थ जो हैं उनको समझाती चलूँ और आपको ये पाठ थोड़ा सरल करके समझाऊँ। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मैंने बताया था कि रामनिहाल जो है वो बनारस में एक दफ्तर में, एक ऑफिस में काम करता है और श्यामा जो विधवा स्त्री है उसके घर में किराएदार के रूप में रहता है। और उसी का चित्र है कि वहाँ पर उसको जो है वहीं का दृश्य शुरू होता है। वो श्यामा के घर में है और अपना सामान बांध रहा है। तो रामनिहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। जंगला यानी जो पुराने मकानों में देखिएगा कि घर के ऊपर के इसमें छोटा सा खिड़की नुमा होता है जिसको जंगला कहा जाता है, जो रोशनदान जिसको कहते हैं, जिसमें से वेंटिलेशन के लिए जो खिड़कियाँ वेंटिलेशन बनाया जाता था उसके लिए है, उसको रोशनदान कहा है, जंगला कहा है। तो जंगले में धूप आकर छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड, वह छोटा सा दर्पण बहुत बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था।
तो जहाँ से ये जिस जगह से जिस जंगले से ये धूप निकल रही थी, जस्ट उसके अपोजिट साइड में दीवार पर शीशे दर्पण था, यानी आईना था। और जो सूरज की दो धूप थी, उज्जवल उज्जवल यानी चमकीला, चमकता हुआ आलोक खंड, रोशनी का टुकड़ा या रोशनी का हिस्सा, छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। और जो उस पर जो सूर्य धूप पड़ रही थी, उज्जवल प्रकाश उस शीशे पर पड़ रहा था, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जंगले के नीचे के साइड में एक बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी, और वो प्रतिमा पर उसकी रोशनी पड़ रही थी, जिससे बुद्ध की जो प्रतिमा जो है वो सुंदर लग रही थी। किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। हमने बुद्ध की हमेशा तस्वीर, जो भी उनकी फ़ोटो, मूर्ति वगैरह देखी है, उनको ये दिखाया है कि उनकी आंखें बंद हैं, वो किसी ध्यान में लगे हैं। तो यहाँ भी बुद्ध की जो प्रतिमा है वो ध्यानमग्न थी, क्योंकि उसी तरह से उनकी मूर्ति बनाई जाती है। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थीं, लेकिन धूप पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखें जो हैं उसमें धूप से उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, बल्कि वो और चमकदार हो रहा था। तो ये पूरे हिस्से में राम निहाल की नहीं, बल्कि बुद्ध की प्रतिमा के बारे में बात की जा रही है। किंतु राम निहाल उधर देखता न था। बहुत सुंदर प्रतिमा थी, लेकिन राम निहाल का आकर्षण उस प्रतिमा की तरफ नहीं था। उसके हाथों में था कागजों का एक बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने मन को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। जैसे कोई किसी बच्चे को कोई कि भाई वो उस वहाँ मत जाइए, वहाँ जाओगे गिर जाओगे, इस तरह से बच्चे को रोका जाता है। लग रहा था कि जैसे उसके मन को भी कोई रोक रहा था कि तुम इस बंडल को मत खोलो। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। उस बंडल को रख दिया, लेकिन एक दूसरा लिफाफा वहीं पड़ा हुआ था, उसको खोला। एक चित्र उसके हाथों में था और आँखों में आंसू थे। उसके हाथों में लिफाफे में एक चित्र था। जब उसने उस लिफाफे में से उस चित्र को निकाला, उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वास्तव में बंडल जो था वो मनोरमा द्वारा लिखे हुए पत्रों का बंडल था, और जो लिफाफे में चित्र था वो श्यामा का था, जिससे वो मन ही मन प्रेम करता था। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, राम निहाल राग शैल सा अचल। अब राम निहाल में कोई हरकत नहीं थी। वो खुद भी एक प्रतिमा, एक मूर्ति की तरह, प्रतिमा यानी मूर्ति की तरह राग शैल यानी पर्वत की तरह, अचल यानी पर्वत की तरह अचल सा खड़ा रहा, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। और वो पर्वत सा खड़ा, लेकिन वो अपने आँखों से निकलने वाले आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। वह निरंतर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, राम निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी निहाल उसी भाव में विस्मित सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। यानी उसके हृदय में पीड़ा थी, उस पीड़ा की वजह से वो लगातार रोता जा रहा था।
श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। बात क्या है, कुछ सुनूं भी। तुम क्यों जानने के समय में ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? तुमसे अपराध होगा? क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं। यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, यह मन नहीं मानता। उसने ये बात कहा कि वो यहाँ से अपनी किसी गलती पर प्रायश्चित कर रहा है। उसे अफसोस है। वो ये भी जानता है कि इस तरह से प्रायश्चित करना ठीक नहीं है, पर वो क्या करे, वो अपने दिल को संभाल नहीं पा रहा है। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंबन बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता है, खेलता है, लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजा के हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा, तभी से ही मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। अगले वीडियो में बच्चों मैं आपको इस पैराग्राफ का विस्तार से समझाऊंगी। अपना ध्यान रखें।